प्रधानमंत्री ने रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज राज्य के बैलाडीला और दल्ली राजहरा सहित देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले के कुरूद विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बेरोजगारी भत्ता वितरण के नियमों में छूट की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनांदगांव इकाई के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। और मनरेगा के तहत कराए गए भूमि सुधार और कूप निर्माण के कार्यों से बिलासपुर के कई गांवों की बदली तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटरों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती जिले में कवरेज बढ़ाने के लिए इन ट्रांसमीटरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी के एफएम सेवा की पहुंच अब लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त लोगों और करीब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। उन्होंने बताया कि मन की बात का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और देशवासियों के साथ ऐसा भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो के माध्यम से ही संभव था। साथियों, जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। राज्य के बैलाडीला और दल्ली राजहरा में भी एफएम ट्रांसमीटरों का आज से शुभारंभ हुआ। इन स्थानों पर प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में इस कार्यक्रम के प्रसारण को सुनने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही गणमान्य नागरिकों में भी उत्साह नजर आया। सांसद मोहन मंडावी और पद्मश्री शमशाद बेगम ने उम्मीद जताई कि एफएम ट्रांसमीटर की शुरुआत से इस क्षेत्र में विकास की गति बढ़ेगी। उपलब्धि है। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि अब रेडियो एफएम के माध्यम से 15 किलोमीटर लंबा 15 किलोमीटर चौड़ाई क्षेत्र में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगी। पहले बाधा आता था, पूरे क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आएगी। इसलिए हम दूरसंचार वालों को धन्यवाद देता हूं और यहाँ के शहर वासियों को भी मैं बधाई देता हूं। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वर्चुअल
है ना 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन हुआ। हमारे बालोद जिले के दल्ली राजहरा को ये सौगात मिली है। बहुत हमको खुशी महसूस हो रही, गर्व महसूस हो रहा है कि इस क्षेत्र का विस्तार और अच्छे से होगा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, महिला उद्यमी के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में रेडियो के माध्यम से विस्तार बढ़ेगा। और हम आशा करते हैं कि इस तरह के नए नए आयाम हमारे जनता को मिलता रहे। इसी तरह बैलाडीला में भी FM ट्रांसमीटर के वर्चुअल कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। शहर के जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना और FM ट्रांसमीटर शुरू होने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र के हंचलपुर और सेमरा बी गांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी मौजूद थी। प्रवास के दौरान जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। श्री बघेल ने सेमरा बी में 82 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें शासकीय उद्यान, कर्मचारी आवास निर्माण, स्कूल भवन, अस्पताल और पुस्तकालय भवन के साथ सड़क निर्माण के कार्य शामिल हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनांदगांव इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में शुरू किए बेरोजगारी भत्ता देने के नियमों को शिथिल करने की मांग को लेकर जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक में प्रदर्शन कर आम सभा का आयोजन किया। चौक पर धरना प्रदर्शन कर जब कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय का घेराव करने निकले तब पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं के साथ छलावा कर रही है। उसका उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव से पूर्व सभी बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, आज उन्होंने 4.5 साल बाद इसकी घोषणा की है और 4.5 साल घोषणा के बाद भी उसमें इतने मापदंड, इतने नियम तय किए जो घोषणा से पूर्व नहीं कहा था कि हम इतने मापदंड के तहत ये घोषणा करेंगे। आज ये मापदंड और नियम के वजह से आज 10 लाख जो 15 लाख जितने पंजीकृत बेरोजगार, उसमें से मुश्किल से आज अगर राजनांदगांव की बात करूं तो 87,000 पंजीयन हुए हैं, उसमें आवेदन 5,000 हुए, स्वीकृति 1,000-1,500 ऐसे हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में यही आंकड़ा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा युवाओं को धोखा है। हमारी मांग है एक तो जो पंजीकृत बेरोजगार थे, जिनको आपने वादा किया था, जिनको आपका समर्थन मिला इस चुनाव में, जिन्होंने वोट किया था युवाओं को, उन सबको 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता उनको मिलना चाहिए। उसी विषय में आज तालाबंदी का कार्यक्रम था और कार्यक्रम सफल भी हुआ। तमाम पुलिस व्यवस्था के बीच में भी हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने अंदर घुस के ताला लगाया। ताला लगाना उद्देश्य नहीं, जो मैसेज हमको देना था, जो विरोध प्रदर्शन हमको करना था, उसमें हम लोग आज सफल हुए। युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन को लेकर राजनांदगांव के एसडीएम अरुण वर्मा ने कहा कि युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसे शासन को प्रेषित किया जाएगा। देखिए, तालाबंदी की स्थिति नहीं आई थी। हाँ, उनका ये कहना सही है कि काफ़ी भीड़ थी और उन्होंने काफ़ी हमारे पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था थी और थोड़ा प्रेशर उनका था, लेकिन फिर भी तालाबंदी की स्थिति नहीं है। कार्यालय अभी भी खुला है, आप देख सकते हैं। मैं तो खुद कार्यालय में था, तो तालाबंदी की स्थिति नहीं है। वो जो लोग कह रहे हैं वो किस आधार पर कह रहे हैं वो जानेंगे, पर तालाबंदी की स्थिति नहीं है। युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन में खैरागढ़ क्षेत्र से भी कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने आज कहा कि साल की शुरुआत से कोविड-19 में मरने वालों की संख्या में 95% की कमी आई है। संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने कहा कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि वायरस अब भी फैल सकता है और मौतों की नई लहर शुरू हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में कल 5,296 सैंपलों की जांच में 397 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 7.50% पहुंच चुकी है। इस समय राज्य में 2,667 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे अधिक 314 सक्रिय मामले रायपुर जिले में हैं। कल कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के चौथे रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। इसी क्रम में 26 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति के इस दौर में अंगदान को किसी के जीवन दान देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बताया था। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया था कि देश में अंगदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है।
साथियों, आधुनिक मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। इस माह के आखिरी रविवार 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सफल संचालन से बिलासपुर जिले के कई गांवों में ग्रामीणों की जिंदगी बदल रही है। मनरेगा के तहत पंचायत स्तर पर डबरी और कुआं निर्माण जैसे विकास के कई कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों से ग्रामीणों को रोजगार मिला है और उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। जिले के कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत पुडू की राबिया, सबीना और गबरे लेक्का जैसे हितग्राहियों ने बताया कि डबरी निर्माण होने और इसमें मछली पालन का काम करने से एक और जहां उनकी बंजर जमीन काम की हो गई है, वहीं उन्हें आमदनी का जरिया भी मिल गया है। स्थानीय ग्रामीण सब्जी की फसल भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने इस योजना को केंद्र सरकार की एक अच्छी पहल बताया। पुडू पंचायत का निवासी हूँ, जनपद पंचायत कोटा। मनरेगा के तहत मेरे को कुआं निर्माण बनाया गया है। मेरे कुआं के द्वारा मुझे बहुत आमदनी होता है। इसमें पहले बंजर जमीन था, उसके बाद में रोजगार तहत से डबरी निकती निर्माण हुआ, उसके बाद से खुदाई हुआ, उसके बाद से पानी मार गया तो हम लोग कह के मछली पालेंगे। मछली पाल कर आधा को बेच दिया, आधा को खा दिया और उसके साथ साथ फिर रबी फसल लगाया है। उसके बाद फिर रबी फसल कर अपना गुजर बसर चला रहे हैं। जनपद पंचायत कोटा में कार्यक्रम अधिकारी रीना यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में कूप निर्माण और भूमि सुधार के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। पंचायत कोटा अंतर्गत 103 ग्राम पंचायत में मनरेगा अंतर्गत करीब 2 सालों में हम लोगों ने 595 डबरी निर्माण स्वीकृत कराया है। वर्तमान में सभी कार्य पूर्ण हैं और अभी हम और आगे भी और कार्य को सैंक्शन करवा रहे हैं। ग्राम पंचायत पुडू में जो हितग्राही मूलक कार्य हमने बहुत अच्छे लिए हैं और वन अधिकार पट्टाधारी परिवारों को भी हमने भूमि सुधार, डबरी और कूप निर्माण जैसे कार्यों में हमने लाभान्वित करवाया है। आज यहाँ पर राबिया करके जो हितग्राही है उनका डबरी निर्माण स्वीकृत हुआ था वर्ष 2020-21 में। उसका स्वीकृत राशि है 1,61,000 और जिसमें उनके द्वारा 1,31,000 का कार्य कराया गया है। उस डबरी में वर्तमान में उन्होंने मछली पालन एवं जो मनरेगा के अंतर्गत भूमि सुधार स्वीकृत हुआ था। ग्राम पंचायत पुडू में सरपंच पावे टोप्पो ने बताया कि योजना के तहत एक ग्रामीण के घर कुआं निर्माण से पूरे गांव के लोगों को फायदा हो रहा है। हम ग्राम पंचायत पुडू में एक गबरेल नाम का व्यक्ति है जो बंगला भट्टा निवासी है। उसके यहाँ पानी की बहुत समस्या होती थी क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता था, तो उसके यहाँ मनरेगा की तरफ से कुआं निर्माण हुआ है। उसमें पूरा गांव के अगल बगल के निवासी हैं, उन लोग को पानी की सुविधा भी मिल गई है, नहाने धोने का, और बैल बकरी भी उसमें का पानी यूज करते हैं, पी लेते हैं। और अभी उन लोग को रबी फसल लगाए हुए हैं, उसमें भी उसका पानी का यूज करते हैं और अच्छा है वो। बिलासपुर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत पुडू की तस्वीर योजना के तहत कराए गए विकास कार्यों से बदल गई है। जल संकट की समस्या खत्म हुई है और खेती किसानी में भी फायदा बढ़ा है।
दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।